यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में 3 श्लोक में कहा कि मैंने तुमको सांख्य और कर्मयोग दोनों की बात बताई। और कई बार आप सच मानिए, जो गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग हैं ना, उनको कभी कभी सन्यासी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका बड़ा सम्मान होता है। हमारे जैसे लोगों को रोज 2-3 बार लोग बुलाते हैं अपने घरों में, कितने तरह के पदार्थ देते हैं। मेरा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होने से मैं उसे न ग्रहण कर पाता हूं, एक अलग बात। कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि यार सन्यासी हो जाए तो कितना मजा, बपोरे तो अपूरन पोली और सांजे बासुंदी खावानु मळे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई सन्यास की बात है तो अच्छी, लेकिन सन्यास कौन सा होना चाहिए? जो केवल भगवा वस्त्र पहन ले वो तो सन्यासी है आश्रम की दृष्टि से, लेकिन आप सबको सन्यास का अधिकार दिया। श्रीमद् भगवत गीता ने सन्यास के प्रति लोगों में वास्तविक जानकारी हो और उस सन्यास के प्रति वास्तविक प्रेम जागे तो गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस श्लोक में 2 बातें कही। बंधन से मुक्ति सुख पूर्वक मिल जाती। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे बंधन अच्छा लगता हो। हाँ, बंधन किनको नहीं लगता? जो उद्देश्य पूर्वक 21 वर्ष तक वीर सावरकर जी और अंडमान निकोबार की जेल में रहे। कोलू में बैल बनना पड़ता था, तेल निकालने की जो यंत्र होता है उसको हिंदी में कोलू कहते हैं। उस कोलू में बैल बनकर उनको तेल निकालना पड़ता था। रोटियों में सीमेंट मिला के दे दी जाती थी। इतना सारा कष्ट उठाने के बाद लगता था कि फांसी की सजा अंत में होगी, लेकिन बैरिस्टर थे, लंदन में पढ़कर गए थे, मराठी भाषा पर अद्वितीय अधिकार था, आंग्ल भाषा पर बड़ा अधिकार था, फ्रेंच के बड़े विद्वान थे। लेकिन जब जब उनसे कहा जाता कि आप माफी मांग लीजिए तो आपको कल छोड़ दिया जाएगा, तब सावरकर जी कहते कि मेरे शब्दकोश में अन्यायी से माफी मांगने की बात लिखी नहीं। इस जेल में मेरा प्राण चला जाए कोई चिंता की बात नहीं। जो उद्देश्य पूर्वक जेल में रहे, गांधी जी के साथ में बहुत लोग रहे, स्वयं गांधी जी रहे, उन लोगों का बंधन भी मोक्ष है, क्योंकि उसका उद्देश्य मोक्ष की सिद्धि है। बंधन उनको बंधन लगता है। लेकिन यदि आप सोने के पिंजरे में किसी पोपट को बिना इच्छा के बंद कर दें और चांदी के कटोरे में रोज दूध भात खिलाएं, तो मौका पड़ने पर वो भी वहां से छोड़कर जरा सा दरवाजा खुला रह जाए तो वहां से भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गेय स नित्य सन्यासी। भगवा वस्त्र पहनने की बड़ी आवश्यकता नहीं। कोई बहुत संस्कारी हो, संसार से वैराग्य हुआ हो, जरूर बनना चाहिए। 40 वर्ष मुझे हो गए, लाखों लोगों में प्रवचन किया है, लेकिन मुझे 2-4 लोगों के अतिरिक्त कोई मिले नहीं कि जिनको सन्यास की इच्छा जागी। ये नियम ही ऐसा है। दूसरे की पुत्री साध्वी बन जाए तो लोग उसका बड़ा आदर करते हैं। हमारे यहां भजन कीर्तन करने लगे तो लोग उसको मीराबाई राजस्थान में कहते हैं, बड़ा सम्मान होता है। और जब वही बहन जिसका आप सम्मान कर रहे हो और आपकी 3-4 पुत्रियां हों, धीरे से आपसे कहे कि आप मेरा इतना सम्मान कर रही हैं तो अपनी बेटी को भी मेरे साथ दे दीजिए, उसका भी सम्मान बढ़ जाएगा। वो कहते कि नहीं, इस काम के लिए तो आप ही ठीक हैं, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। दूसरे का जवान सन्यासी बन जाए तो माला पहनाओगे, जय जयकार करोगे, पर आपके 3 बेटों में से किसी एक बेटे को वो सन्यासी कहे कि भाई सन्यासी बना दो, बोलेंगे महाराज आ जय जयकार तमने शोभ है, महाराज छोकरा ने ना। ऐसा संसार का नियम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई सन्यासी बन सको तो बनो, ना बनो आपकी इच्छा की बात, लेकिन पूरे संसार के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जिनको जिनको मन से सन्यासी बनना हो उनको गीता कहती है ये नित्य सन्यासी। वो नित्य सन्यासी कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो संसार में किसी से द्वेष नहीं करता
और किसी से आकांक्षा नहीं करता, परिश्रम करता है। कर्म करने पर हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन आकांक्षा और स्पृहा का अधिकार गीता नहीं दिलाती। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि आप कर्म करते जाइए। यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो आपको भगवान अपने आप देगा ही देगा। इसलिए फल की चिंता में परेशान क्यों होते हो? फल की चिंता में नींद क्यों उड़ाते हो? फल की चिंता में नाना प्रकार के दूषित विचारों को अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयत्न क्यों करते हो? ये या सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा का समर्पण कर देता है। कर्म किया और कर्म करने के बाद भगवान से कहता है, महाराज प्रभु जितना मुझसे हो सका मैंने किया, अब इसके बाद आप जानो मैंने अपना निभाया, अब तुम ना निभाओ तो तुम्हारी अपनी इच्छा की बात। और यदि कोई व्यक्ति परमात्मा से प्रणत होकर ऐसा कहे तो मेरा तो बहुत बार का अनुभव है, आप में से भक्त लोगों का अनुभव होगा कि परमात्मा जितना निर्वाह करता है संसार का व्यक्ति उतना निर्वाह कर ही नहीं सकता। ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो। उसके बाद वो व्यक्ति निर्द्वंद हो गया। जब द्वंद नहीं रहे तो आप निश्चित मानिए कि बड़ी गंभीर निद्रा आएगी, बड़ी शांति होगी जीवन में, किसी के प्रति उद्वेग नहीं होगा। और एक बड़ी अच्छी बात कही, कई बार लोगों की इसी बात की चिंता होती है, किसी व्यक्ति को बहुत बीमार देखें, किसी को बहुत छटपटाते देखें, लौट कर आए, उससे बात हम करते हैं तो वो कहता है कि महाराज आज जे જોઈને આવ્યો છું ને બહુ ભયંકર હતો, ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે આ સ્થિતિમાં મને કોઈ વખત ના પટકે, આ સ્થિતિમાં મને કોઈ વખત ના લઈ जाए। कोई दूसरे व्यक्ति के अत्यंत दुख को देखने के बाद ये स्वाभाविक बात है कि मन में विचार जागता है कि इस प्रकार का दुख मुझे न झेलना पड़े। तो भगवान कहते सन्यासी बन जाओ, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सारे बंधन से सुख पूर्वक अपने आप छूट जाओगे और भगवा वस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं, मुंडित केश होने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों को तो हर चौथे छठे दिन मुंडित केश होना पड़ता है, बड़ा सम्मान होता है। जैन परंपरा में तो केश लुंजन का उत्सव होता है, हजारों लोग देखने के लिए आते हैं। हम सब लोग भी मुंडित केश होते हैं। एक बार किसी गांव में ठहरा था, किसी ने गलत काम किया, पंचायत के लोगों ने कहा इस आदमी का मुंडन कर दो सर का और बाजार में से निकालो। सारा गांव इकट्ठा हो गया, बड़े अपमान की दृष्टि से उसको देखने लगे सब लोग। मैंने कहा ये बड़ी विचित्र बात है, इस बेचारे का एक दिन मुंडन हुआ तो सारे गांव के लोग उस पर थूकने लगे, निंदा करने लगे, और हमारे जैसे व्यक्ति तो सैकड़ों बार मुंडित हुए लेकिन बार बार प्रशंसा ही मिलती चली जाती है। क्रिया एक होने पर भी भाव का अंतर होने से उसका फल बदल जाता है। एक क्रिया जो हम देखते हैं कि सड़क के चौराहे पर किसी आदमी ने छुरा मारा, उसको पकड़ा गया, साक्ष्य मिल गए, सजा हो गई। लेकिन एक आप किसी सर्जरी में जाते हैं, वहां पहले एक हस्ताक्षर करने के लिए कागज दिया जाता है, उसमें लिखा होता है कि सर्जरी के समय में अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर और सर्जन की नहीं होगी, वो हमारी होगी। और अगर कभी मानो ऐसा होते हो तो उसका प्राणांत भी हो जाए तो चिंता नहीं, आप हस्ताक्षर करते हैं। एक व्यक्ति ने छुरा मारा तो उसके लिए इतने लोग इकट्ठा होकर साक्षी देने के बाद उसे जेल में भेजते हैं, और उसने छुरा मारा तो उसमें समय केवल 5 मिनट का लगा, और दूसरे व्यक्ति ने पूरे 2.5 घंटे तक आपके ऊपर चाकू चलाए, और आपका ऑपरेशन जब बहुत अच्छा हो गया तो घर के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुशलता पूर्वक ऑपरेशन किया, बड़ी कुशलता पूर्वक आपने चाकू चलाई। विचार करिए, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, क्योंकि उस सर्जन को न उससे कोई द्वेष है और न कोई बड़ी आकांक्षा है, उसका प्रोफेशन है, इसलिए आप उसकी फीस को देंगे। लेकिन वो अपने रोगी से कोई बड़ी अपेक्षा नहीं करता है। ये सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो
वो निर्द्वंद हो जाए। जीवन में से प्राणों का विसर्जन हो तो बंधन ना लगे, और जीवित रहते हुए भी जीवन की कोई परिस्थिति आपको बंधन कारक न लगे। यदि आप बंधन में नहीं है तो आपको मोक्ष की बड़ी चिंता करने की आवश्यकता भी क्या है। इसलिए गीता मरने के बाद वाले मोक्ष पर विश्वास कम करती है। जो लोग गीता इसलिए पढ़ रहे हो कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, शायद वे अंधेरे में रह जाएं। लेकिन जिनको यह विश्वास हो जाए कि गीता ऐसा ग्रंथ है, लोटस फ्लावर देखा होगा, उसके साथ के छोटे छोटे पत्तों को आपने देखा होगा। पानी सरोवर में कितना भी क्यों न बढ़ता चला जाए, लेकिन पत्ते हरदम उसके ऊपर रहते हैं। पानी चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन कमल का फूल उसके ऊपर रहता है। पद्म पत्रमिव अम्भसा, अम्भसा पानी में, पद्म पत्रम इव, कमल के फूल के पत्ते की तरह से आप रह जाएंगे। जैसे कमल के फूल और पत्ते के ऊपर पानी का प्रभाव नहीं होता, वैसे मेरे भाई बहन आपके ऊपर संसार का प्रभाव नहीं होगा। आप उससे पूरी तरह से बच जाएंगे, लिप्त तो नहीं होंगे। लेकिन कब? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। अपने कर्म को परमात्मा के ऊपर रख दीजिए, परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, परमात्मा के आश्रय से कर्म करने का प्रयत्न करिए। बड़े अच्छे हैं आप। छोटा सा बालक आपके साथ जा रहा है, आपने कुछ दिन पहले उसको प्रसन्नता पूर्वक परीक्षा में पास हो जाने के बाद 200 पाउंड दिए हैं खर्च करने के लिए। यात्रा में आपके साथ जा रहा है, बालक छोटा है। थोड़ी देर के बाद बालक कहता है कि मम्मी आ मारा पैसा तमे तमारा बैग में राखी लो, पर्स में, माराथी खोवाई जशे, मने જ્યારે જરૂર પડશે ना ત્યારે હું તમારે પાસે લઈ લઈશ। मैं बड़े प्रेम से उसके 200 पाउंड और अपने पर्स में रख लेती है। बालक से कहती है बड़ी अच्छी तरह से घूमो, जब तुझे कुछ लेना हो तो बता देना, मैं तेरे पैसे तुरंत दे दूंगा। जैसे छोटा बालक अपने 200 पाउंड मां के पर्स में रखकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही अपने कर्म रूपी पाउंड परमात्मा रूपी माता पिता के चरण रूपी पर्स में रोज समर्पित करते चले जाइए। जब जरूरत पड़े तो उनसे लेते जाना और बाकी उनको आप देते जाना। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। परमात्मा को समर्पित करने के बाद कर्म, और निरासक्त होकर जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, लिप्यते न स पापे न। बड़ा डर है व्यक्ति को सबसे बड़ा पाप लगेगा। आजकल तो ऐसा चिंतन नहीं होता, लेकिन 100 वर्ष पहले हर एक आदमी सोचता था ये काम करेंगे से पाप तो नहीं लगेगा। रास्ते चलते कोई चींटी भी मरे तो विचार करते थे कहीं पाप तो नहीं लगेगा। अभी तो व्यक्तियों की हत्या लोग कर डालते हैं, चिंता ही नहीं होती। लेकिन जब ये ग्रंथ लिखा गया या कहा गया, तब लोगों के मन में पाप का भय था, परमात्मा से प्रीति थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू केवल युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता है कि तुझे पाप का डर लग रहा। पहले अध्याय में वर्णन कर चुका है, इसलिए भगवान उसकी वृत्ति का स्मरण करके उसे बार बार कहते हैं कि तू केवल युद्ध इसलिए नहीं कर रहा है कि तुझे पाप लगेगा। अरे मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, अपने कर्म मुझे समर्पित कर दे। यहां भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो शरीर के रूप में नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गीता की भाषा मानव की भाषा नहीं है, गीता की भाषा समाधि की भाषा है। गीता का कृष्ण पांचभौतिक शरीर वाला कृष्ण नहीं, गीता का कृष्ण अध्यात्म का परम ब्रह्म है। इसलिए जब वो ये कहते हैं कि आप ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तो वो कहते हैं ईश्वर को अर्पित करो। कहीं कहीं पर उन्होंने कह दिया यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखेगा। हम लोग लौकिक अर्थ में कहते हैं कि सब जगह कृष्ण को देखेंगे, पर वास्तव में परमात्मा जो व्यापक सत्ता है, जिसको हम वैदिक दृष्टि से ईश्वर कहते हैं, जो एक क्षण के लिए भी संसार में कहीं से भिन्न नहीं किया जा सकता, ऐसी सत्ता की जिसको आप कहीं अलग कर ही नहीं सकते, उस सत्ता के संबंध में भगवान कहते हैं
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। उस व्यक्ति को पाप लिपटेगा नहीं। पाप छू जाए लेकिन पाप उसके भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। कई बार आप जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती, लेकिन जब लौट कर आते हैं तो आपके कपड़े कुछ कुछ बंबई कलकत्ता में जाएं तो काले हो जाते हैं। परिवार के लोग पूछते हैं किसी फैक्ट्री में गए थे क्या? नहीं नहीं, हम तो सड़क पर से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, कौन सी सड़क पे गए थे? बोले बेलूर मठ की ओर जो सड़क जाती है उस पे गया था। तो बोले वहां तो इतने ट्रक चलते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसे ही निकल जाए, गोरा आदमी भी, और दिन भर के बाद लौट के आए तो लोग कहेंगे कि कीनिया होके आए हो क्या? अपने आप उसका श्याम वर्ण हो जाएगा। इच्छा नहीं है कि वो श्याम वर्णी हो, उसकी इच्छा नहीं है कि उसको भीतर कहीं कालिमा आए। व्यक्ति को भी संसार में कई बार ऐसे कर्म करने पड़ते हैं विवशता के कारण कि उसमें से बाह्य दृष्टि से कहीं पाप दिखाई पड़ता है। भगवान बड़ी व्यावहारिक गीता शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं कि आपको जाते जाते जैसे पोल्यूशन से, किसी ट्रक के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं का स्पर्श करने के कारण आपके वस्त्र काले हो गए, आपका मुख काला हो गया, लेकिन आपकी इच्छा नहीं थी और आप इसमें विवश थे, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से आप संसार में कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी कोई पाप स्पर्श कर जाए। तो कहते हैं उस पाप के स्पर्श करने से भी एक लाभ होगा कि यदि आपके मन में असंग भाव बना रहे तो पाप आपके भीतर प्रविष्ट नहीं होगा और अपनी साधना के साबुन से पाप के कलंक को आप धोने में समर्थ हो जाएंगे। पद्म पत्र मिवाम भसा, आप इस तरह से संसार में रह सकेंगे।